किसान संगठन दिसंबर 2023 से ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की ओर से अधिग्रहित अपनी जमीनों के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा और भूखंड देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को किसानों का प्रदर्शन और तेज हो गया। किसानों ने संसद का घेराव करके अपनी मांगे रखने का ऐलान किया। किसानों के मूवमेंट की वजह से यूपी दिल्ली हाईवे पर भयंकर जाम लग गया। किसानों के आंदोलन को देखते हुए नोएडा एक्सप्रेसवे को भी बंद कर दिया गया। किसानों ने आरोप लगाए हैं। किसानों का पहला आरोप है एनटीपीसी के मुआवजे में एक नई नीति नहीं। दूसरा, एनटीपीसी का अलग अलग रेट पर मुआवजा। तीसरा, नौकरी देने का वादा पूरा नहीं किया। चौथा, नोएडा अथॉरिटी ने 10% प्लॉट वापस लिए। पांचवा, अंसल बिल्डर्स ने किसानों को मुआवजा नहीं दिया। इस बीच किसान नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। किसानों ने जेल भरो के नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली नहीं जाने दिया तो अब जेल जा रहे हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत दोपहर में ग्रेटर नोएडा में प्रदर्शनकारियों के समूह में शामिल हो गए। एटा में ग्राम प्रधान घटिया सामग्री लगवाकर अन्नपूर्णा भवन का निर्माण करा रहा था, लेकिन बिल्डिंग निर्माण के दौरान ही भवन चटक गया। इस मामले पर ग्रामीणों ने एटा डीएम से इस मामले की शिकायत की है। ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लेकर डीएम ने ग्राम प्रधान को लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही एसडीएम वेदव्रत आर्य और एक्सन को जांच भी सौंपी है। ग्राम प्रधान द्वारा जो अन्नपूर्णा भवन का निर्माण कराया जा रहा है उसमें जमीन से लेके ऊपर तक टोटल पीला ईंट लगाई गई है और लोकल बालू से 8 एक के मसाले में उसकी चिनाई की गई है, जिसमें जितने भी कॉलम और बीम हैं सब में सरिया स्पष्ट दूर से दिखाई दे रहा है। बनने से निर्माण पूर्ण होने से पहले ही फाउंडेशन में दरारें आना शुरू हो गई हैं, जिनको तो घटिया निर्माण इस तरीके से आप बता रहे हैं, तस्वीरें भी बता रहे हैं। सर तस्वीरें चटक भी इसके साक्ष्य भी हैं, जो नींव के नीचे पूरा चटक गया है और ऊपर जो बीम है, सपोर्टिंग बीम जो रहता है कॉलमों पे, उसमें बीच में सरिया खत्म कर दिया है और वो ईंटों पे टिक दिया है, जिसकी एक लंबे समय तक सुरक्षित रहने की कोई। सिद्धार्थनगर में ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करने के लिए दंगल कुश्ती का आयोजन करते हैं। डुमरियागंज में राप्ती नदी के तट पर 2 दिवसीय राम दंगल कुश्ती का आयोजन किया गया है। दंगल का शुभारंभ डुमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने किया। इस बीच पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आज से 2 दिवसीय दंगल शुरू हो रहा है। दंगल कुश्ती का खेल अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है। कुश्ती में सैकड़ों पहलवान हिस्सा लेंगे। हम लोग सभी पहलवानों और दर्शकों का स्वागत करते हैं। क्या कहेंगे? और ये दंगल जिसको कुश्ती कहा जाता है अपने मिट्टी का सबसे प्रिय खेल है और इसी मिट्टी में ही यह खेल होता भी है। प्रतिस्पर्धा में आपस में भाव भी होता है और इसीलिए अब हमारी सरकार भी ऐसे मिट्टी वाली कुश्तियों को बहुत बढ़ावा दे रही है और डुमरियागंज में हम लोगों ने भी भावात्मक रूप से इस कुश्ती का आयोजन किया है और ये कुश्ती आज से लेकर के कल तक चलेगी। हमारे ख्याल से सैकड़ों जोड़ी कुश्ती, इसमें सैकड़ों पहलवान कुश्ती में भाग लेंगे और उन सभी पहलवानों को और दर्शकों को हम अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई और आपको भी कि आप भी इस सारे कुश्ती में आपकी भागीदारी।